अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 किसका है? आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। मतलब यानी कि हमने डब्ल्यू और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3g प्लस ब्रैकेट 2 प्लस योटा ब्रैकेट क्लोज डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस योटा और 2 माइनस योटा ब्रैकेट क्लोज जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस योटा। तो हम इसको यानी कि क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें से हमने डब्ल्यू और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा और इन क्वेश्चंस को नाम दे दिया। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया और इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक इक्वेशन से जेड या डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे और वो दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3g इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 माइनस एयोटा माइनस 2 प्लस एयोटा डब्ल्यू। तो 3g हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 11 माइनस एयोटा और माइनस 2w और ये माइनस एयोटा w। ठीक है, अब z इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 11 माइनस एयोटा माइनस 2w माइनस एयोटा w डिवाइड बाय 3। अब हम ये z की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशन में इनके हम वैल्यू पुट करेंगे जी की। तो यहाँ पे 2 माइनस योटा और यहाँ पे जी की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 11 माइनस योटा माइनस 2w माइनस योटा w डिवाइड बाय 3 और माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस योटा। अब यहाँ पे हम इस कैल्शियम भी लेंगे और साथ साथ डबल स्टेप करेंगे हम। 3 इस कैल्शियम आ जाएगा तो ये 2 माइनस योटा को इस पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 माइनस 2 योटा माइनस 4w। ठीक है, और ये माइनस 2w योटा हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस योटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 योटा माइनस माइनस प्लस योटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2w योटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डब्ल्यू योटा स्क्वायर और ये एल्सियम जो इसका है वो कितना आया है, ये 3 आया था। तो ये 3 इसके साथ डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 प्लस अयोटा। अब हम यानी कि फर्दर इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे +2 डब्ल्यू योटा और ये -2 योटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अब ये 22 माइनस, अब ये -11 योटा -2 योटा कितना हो जाएगा, -13 योटा और उसके अलावा यहाँ पे कहीं वो नहीं था, -4w एज इट इज रहा। सॉरी, -4w और -3w कितना हो जाएगा, -7w। -7w और अब यहाँ पे ये प्लस योटा स्क्वायर बचा तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा। ये प्लस था, ये -1 हो गया। यहाँ पे प्लस मेगा स्क्वायर और डब्ल्यू योटा स्क्वायर था तो ये -w और इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस योटा। अब ये हमारे पास कितना आएगा, 21 और ये कितना हो जाएगा, -13 योटा और यहाँ पे -8w
इज इक्वल टू कितना आएगा -3 और ये +3 होता। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस हो रहे हैं उससे जाके आ जाएंगे ये डब्ल्यू को हम इस तरफ रहने देंगे और बाकी रकम हमारी उस तरफ चल जाएगी -3 +3 होता और ये हमारे पास कितना हो जाएगा -21 और +13 एयोटा तो -8 डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा ये तो ये हमारे पास आ जाएगा -24 और ये +16 एयोटा तो डब्ल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो -24 +16 एयोटा डिवाइड बाय -8 तो डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -24/-8 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 16 एयोटा डिवाइड बाय 8 तो डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गया यहाँ पे -3 ओ सॉरी +3 हो जाएगा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और -2 एयोटा। अब जब डब्ल्यू की ये वाली वैल्यू आ गई तो ये अब हम वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे ठीक है। तो इसके लिए हमने किस इक्वेशन में यानी किसकी वैल्यू पुट करें तो इसका सिंपल सा यानी कि सोल्यूशन यही है कि z इज इक्वल टू ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 का इसका नाम दे दो तो पुट द वैल्यू ऑफ z पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 3 ठीक है। तो 3 में यानी कि जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा z इज इक्वल टू 11 माइनस योटा -2 ब्रैकेट 3 -2 योटा और साथ में माइनस योटा और ये ब्रैकेट क्या आ जाएगी w हमारे पास किसकी इक्वल है 3 -2 योटा तो डिवाइड बाय कितना आ गया ये 3 के तो z इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 11 माइनस योटा -6 माइनस माइनस +4 अयोटा और ये -3 योटा और ये माइनस माइनस प्लस योटा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 योटा स्क्वायर डिवाइड बाय 3 तो मतलब ये 3 आ जाएगा तो z इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 11 में से -6 निकालो तो कितना आता है 5 और उसके बाद माइनस योटा और ये आपस में क्या हो गया सारे का कुछ कैंसिल हो गया +4 योटा था -3 योटा -1 योटा 4 हो गया। अब ये यहाँ पे बचा +2 योटा स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा -2 योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास -1 के डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3 तो z इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा 3/3 तो z का आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने इनके z की वैल्यू और w की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इसी का आगे जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं हमें 2z
प्लस 3 + W, 3 + योटा, और ये W इज इक्वल टू 9 - योटा। और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -योटा Z - योटा W इज इक्वल टू -1 + योटा, -1 + योटा। अब ये हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसको 1 का नाम दो, इसका 2 का नाम दो। अब हम पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, -योटा Z इज इक्वल टू -1 + योटा और प्लस योटा W। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास होगा, Z यहाँ पे रहा, तो ये कितना आ गया, -1/-योटा, और ये प्लस योटा डिवाइड बाय -योटा, और ये प्लस योटा डिवाइड बाय -योटा W, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आएगा, 1/योटा, और ये प्लस -1, और ये भी कितना हो जाएगा, -W, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये 1/W योटा होता है, ये हमारे पास होता है -योटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है ये, -योटा के इक्वल। तो इसके लिए ये -1 -W यहाँ पे, ये 1/योटा, इसको अगर हम रैशनलाइज करते तो योटा स्क्वायर और योटा हो जाएगा। तो यहाँ पे योटा स्क्वायर -1 के, तो ये कितना होगा, -योटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लेना है। अब ये जी की वैल्यू हमारे पास ये वाली निकल आई है। अब ये वाली जी की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट -योटा -1 -W, और प्लस ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3W प्लस योटा W इज इक्वल टू 9 - योटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये कितना हो जाएगा, -2 योटा -2 प्लस 3W प्लस योटा W इज इक्वल टू 9 - योटा। तो अब यहाँ पे ये -2 और ये -2 योटा, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे उठा के, और यहाँ पे 3 और W में से 2W निकालेंगे तो कितना आएगा, जस्ट W आंसर हो जाएगा, प्लस योटा W इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 9 - योटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उससे जाके -2 योटा तो जाके प्लस हो गया, तो -2 है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से W कॉमन आएगा, 1 + योटा, और ये कितना आ जाएगा फर्दर, ये हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा, योटा। अब यहाँ पे W इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 + योटा, और ये कितना हो जाएगा, 1 + योटा। तो अब इसको हम यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे, तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 11 + योटा 1 + योटा,
मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एयोटा, 1 माइनस एयोटा, तो डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 11 वन ज़ार 11 माइनस 11 एयोटा, और ये कितना हो जाएगा प्लस एयोटा और माइनस एयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 माइनस 10 एयोटा, एयोटा स्क्वायर है, ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा एयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास आगे क्या होता है -1 के, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और यहाँ पे 1 और ये माइनस माइनस +1, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 12/2 माइनस 10 एयोटा ओवर 2, तो डब्ल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 6 माइनस 5 एयोटा। अब ये वाली वैल्यू हमने डब्ल्यू की निकाल ली है, अब ये वाली वैल्यू हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन में यानी कि हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस एयोटा माइनस 1 माइनस ब्रैकेट के साथ 6 माइनस 5 एयोटा, तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, माइनस एयोटा -1 प्लस सॉरी -6 और +5 एयोटा, तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -7 और +4 एयोटा। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व करना है। बाकी जो इसके 3 क्वेश्चन रह गए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी कि उसमें हम वीडियो में कवर करेंगे।